नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा का जो सीक्वेंस चल रहा था, सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 3 डिस्कस कर चुका हूं और उन सब में जो क्वेश्चंस कर चुका हूं वो 43 क्वेश्चंस वाइंड अप कर चुका हूं। और आज जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से 50 यानी 7 क्वेश्चंस आप वाइंड अप करेंगे आज। तो देखते हैं, पता लग रहा है आपको ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम 2025 मेन बोर्ड एग्जाम और कंपार्टमेंट बोर्ड एग्जाम 2025 में जो क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर 10 वर्टेक्स वेक्टर अलजेब्रा के, उन सारे क्वेश्चंस को ऑल ओवर इंडिया रीजन में जितने भी पेपर्स आए हैं उन सब के क्वेश्चंस को वाइंड अप कर रहा हूं मैं। तो उसी सीरीज में आज पार्ट 4 लेके चला हूं और पार्ट 4 के अंदर 44 से 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाइंड अप करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। और तो बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कराए जाएंगे, तो आपका ये वेक्टर अलजेब्रा उससे बाहर आपको बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दैट्स इट, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी फर्स्ट कंसिडर कर सकते हैं दिस इज द ए पॉइंट, सेकंड वन इज द बी एंड थर्ड वन इज द सी पॉइंट। तो इन तीनों पॉइंट्स का रेस्पेक्ट में वो कोलिनियर है। तो एक तो वेक्टर कॉन्सेप्ट से भी प्रूव कर सकते हैं और एक आप 3D यानी 2 लाइन के कॉन्सेप्ट से भी प्रूव कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स गिवन है तो उनसे लाइन बनाने वाले कॉन्सेप्ट से भी प्रूव कर सकते हैं। तो जो आपको सूटेबल लगे उससे कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आप लोग एक काम कर सकते हैं, ए बी वेक्टर अलजेब्रा का देखो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है, तो आप चाहे जिस मेथड से फॉलो कर सकते हैं उनसे लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जब इसी के बाद 45 नंबर का क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ आपको बाउंडेशन दे रही यूजिंग वेक्टर के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉलिनियर कंडीशन सेम है। तो आपको दोनों केसेस में आपको वहाँ आपको कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ मेंशन है, तो थोड़ा सा कंपैरिजन आपको पता लगना पड़ेगा कि आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर 44 नंबर के क्वेश्चन में। तो मैं वेक्टर मेथड ही फॉलो कर रहा हूँ। ए बी वेक्टर होता है दैट इज ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर, ओ बी विच इज ऑरिजिन आपको दे रखा है 2 माइनस देखो 2 माइनस ऑफ -1 यानी दैट इज 3 आई कैप, आई जे की फॉर्म में लिख रहा हूँ। 8 माइनस दैट इज प्लस का 9 जे कैप एंड लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -2 के कैप। ये आपके पास ए बी वैक्टर आ गया। देन फर्दर बी सी वैक्टर 3 माइनस 2 दैट इज आई कैप 11 माइनस 8 प्लस 3 जे कैप एंड 6 माइनस लैम्डा प्लस 6 माइनस लैम्डा के कैप। देन फर्दर आप ए सी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए सी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए सी के रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर देखेंगे ए सी दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4 आई कैप 11 प्लस 2 दैट इज 12 जे कैप 6 माइनस 2 तो ये आपके पास आ गया 4 के कैप। एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। देखो ए बी तो ओ बी माइनस हुए, देन 2 प्लस 1 दैट इज 3, 8 माइनस 8 प्लस 1 9 आ जाएगा 9 और लैम्डा -2 के कैप। देन फर्दर बी सी 3 माइनस 2 1, 11 माइनस 8 दैट इज 3 and 6 minus lambda, and last one AC that is 3 minus and 4 and 11 plus 12 और 6 minus 2 यानी 4। तो आपके पास आ चुके हैं। आप जानते हैं कि if the two vectors are, if आप जान सकते हैं कि AB we know that what कि AB कोलिनियर है। तो कोलिनियर जब भी होता है तो आप समझते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स जो है वो पैरेलल भी होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स आर पैरेलल। तो AB वेक्टर पर पैरेलल है किसके, बी सी बोल दो, ए सी बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ मैं बी सी वैक्टर के पैरेलल कंसिडर कर रहा हूँ। वी नो दैट ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए बी वैक्टर पैरेलल है बी सी। अब तुम कहोगे सर कोलिनियर दे रखा, पैरेलल कैसे ले लिया? तो कोलिनियर वैक्टर से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यस, ये वेक्टर इस वेक्टर के कोलिनियर है। इसको आप इधर से देखेंगे तो वो एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं, पैरेलल भी दिख रहे हैं। तो वो थोड़ा लॉजिकल समझने की कोशिश करो। ये कोलिनियर है। अभी अगर इनको वर्टिकल समझ के और आप इसको देखो, ये एक दूसरे पर हाइड कर रहे हैं। इनको अगर यूँ देखेंगे इस पोजीशन से तो दे आर पैरेलल ईच अदर। सो वी कैन कंसिडर दैट दोज वेक्टर्स आर कोलिनियर आल्सो, दे आर पैरेलल ईच अदर, राइट। तो ए बी पैरेलल बी सी, तो अपन ए बी पैरेलल बी सी। अब जो दो वेक्टर कोलिनियर और पैरेलल होते हैं तो उनके कंपोनेंट का रेशियो क्या आता है, सेम आता है। तो आप जानते हैं कि कंपोनेंट का यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, उनके कंपोनेंट का रेशियो सेम आता है। तो उनके कंपोनेंट यहाँ पर देखो 3 और ये 1 का, ए बी और बी सी को पैरेलल किया तो 3/1 दैट इज 3/1 इक्वल्स टू 9/3 इक्वल टू लैम्डा -2 अपॉन 6 माइनस लैम्डा।
एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 3/1 9/3 और ये लैम्डा -2 6 माइनस लैम्डा। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करें 3 से 3 टाइम्स मीन्स 3/1 विच इज़ लैम्डा -2 एंड 6 माइनस लैम्डा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आपके पास आएगा लैम्डा -2 6 3 जा 18 माइनस 3 लैम्डा। यहाँ लैम्डा को ट्रांसफ़र करेंगे तो लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 18 प्लस 2, ये आपके पास 4 लैम्डा इक्वल्स टू 20 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 5। तो लैम्डा इक्वल्स टू 5 आपके पास आ गया। आपके पास बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ आपने देखा लैम्डा इक्वल्स टू 20/5, तो ये 5 से 4 नहीं 4 है ना नीचे, सॉरी दैट इज़ 20/4, तो 4 से ये 5 टाइम, तो लैम्डा इक्वल्स टू 5 आपका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अपने 44 नंबर का क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो पहले ये जो एक्स्ट्रा पेज है इसको अपन थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन यूजिंग वेक्टर। अब यहाँ स्पेसिफाई कर रखा है आपको यूजिंग वेक्टर, तो सेम मेथड फॉलो करना है। तो मेथड सेम फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ए बी वेक्टर विच इज़ ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी माइनस ओ ए मीन्स ओ 0 माइनस के दैट इज के, 0 माइनस तो माइनस का के आई कैप एंड -2 एंड प्लस -2 एंड +11। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे तो ये प्लस का 9 जे कैप आ जाएगा, 9 जे कैप एंड 2 - 2 दैट इज 0 के कैप आ जाएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, ये ए बी का रिस्पॉन्स आ गया। सेम इसी तरह से बी सी का अगर आप चेक करें तो ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर राइट, ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी यानी 2 माइनस ओ सी माइनस ओ बी, तो 2 - 0 दैट इज 2 आई कैप, 4 + 2 दैट इज 6 जे कैप एंड 2 - 2 + 0 के कैप। और आप ए सी वैक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगेन आप लोग कंसिडर करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियस ही आपको यहाँ पर ये बताया था फॉर्मेट कि ये आप चाहे तो इसको कॉपी कर सकते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ इसको बिना कोई कॉपी करके सिमिलर मैनर में यहाँ मेंशन कर सकता हूँ, क्योंकि वी नो दैट ए बी पैरेलल बी सी है। तो यहाँ से कंपोनेंट आप तीसरा ए सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। तो यहाँ से आपका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, -k/2 और ये 9/6 एंड देन 0/0। तो यहाँ से 0/0, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है 3 जा 3 2 जा और ये -k/2 विच इज़ 3/2 और यहाँ से आपने 2 से 2 कैंसिल कर लिया, तो -k = 3 मीन्स k = -3। तो एक सिंपल सा लॉजिकल और सिंपल सा क्वेश्चन अपने ये वाइंड अप कर लिया वेक्टर मेथड से। ठीक है, किस मेथड से, वेक्टर मेथड से। ये 45 नंबर का क्वेश्चन अपने यहाँ से वाइंड अप किया और छोटा सा पार्ट अपने इसको सिंप्लीफाई किया तरीके से सॉल्व करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 लेके चल रहे हैं। देखते हैं सबसे पहला पार्ट 46 में क्या कह रहा है, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना और वर्टिसेस दे रखे। तो वर्टिसेस दे रखे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ऑब्जेक्टिव, आपको पहले तो इनकी जो साइड्स हैं वो सारी साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन्स ए बी वैक्टर दैट इज ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर, ओ बी माइनस ओ ए मीन्स 5 - 4 दैट इज आई कैप एंड 5 - 3 दैट इज 2 जे कैप, 6 - 3 + 3 के कैप। ये तो आपके पास ए बी वैक्टर आ गया। अगेन बी सी वैक्टर, क्योंकि ए बी और बी सी कोई भी दो एडजेंट साइड होती है ट्राइंगल में, सारी साइड्स एडजेंट होती है। तो बी सी दैट इज ओ सी माइनस ओ बी, तो 4 - 5 - आई कैप, 7 - 5 + 2 जे कैप एंड 6 - 6 दैट इज 0 के कैप। ये आपके पास ए बी और ए सी आ चुका है। और अब आप लोग यहाँ बहुत अच्छे से जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट इज हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ए बी क्रॉस बी सी फैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड देन फर्दर के कैप। ए बी का कंपोनेंट है 1 2 एंड 3 एंड बी सी का कंपोनेंट है -1 2 एंड देन 0। यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करेंगे बड़ा सिंपल से तरीके से। देखो मैं थोड़ा सा
यहाँ सिंपल तरीके से, तो आई कैप ये तो 2 - 0 और माइनस का 6 0, और ये 3 2 जा 2 × 0 दैट इज़ 0, 3 2 जा 6 एंड माइनस जे कैप हो जाएगा दैट इज़ 0 एंड देन +3 एंड लास्ट प्लस के कैप दैट इज़ रेस्पॉन्स हो जाएगा हाइड, तो 2n + 2, तो ये तो रेस्पॉन्स आ गया माइनस का 6 आई कैप एन प्लस माइनस 3 जे कैप एन प्लस का 4 के कैप, दैट इज़ आप इसको देखते हैं क्या रेस्पॉन्स है, ये ए बी वैक्टर क्रॉस बी सी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अगेन इसका मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो ए बी क्रॉस बी सी मैग्नीट्यूड मीन्स -6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, इसका रेस्पॉन्स आ जाएगा 69 45, और ये आपके पास 61 आ गया, 30 40 और ये 5 और ये ठीक है 61 रेस्पॉन्स आया, और ये मैग्नीट्यूड है किसका, ए बी क्रॉस बी सी वैक्टर्स का। ठीक है, यहाँ से अपन ने ये फाइंड आउट कर लिया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ये रेस्पॉन्स रहेगा 1/2 √61, तो ये क्या इसमें आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला और सिंपल सा क्वेश्चन और न्यूमेरिकल अपन ने इसके फाइंड आउट कर लिया। मैं समझता हूँ इसमें कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन आपके सामने। नाउ ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको भी अपन यहाँ से हटा देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 का। इफ़ ए बी सी आर 3 वैक्टर्स सच दैट a + b + c = 0 वैक्टर, उनका समीशन वैक्टर्स का 0 वैक्टर और a का मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड एंड c मैग्नीट्यूड मेंशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b डॉट c एंड c डॉट a फाइंड आउट करना। तो बड़ा सा सिंपल सा पार्ट है, गिवन दे रखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर समीशन = 0 वेक्टर दे रखा है इन सबका। तो यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, इसी वैक्टर्स को सेम इसी वेक्टर से क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर = 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, 0 यानी 0 नल वेक्टर, i 0i + 0j + 0k को डिनोट करना चाह रहा है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी देगा। अब इसका जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास क्या रेस्पॉन्स आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए = 0.00 रेस्पॉन्स आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर दैट ऑलरेडी मेंशन है 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड सी 4 का स्क्वायर 16 प्लस ट्वाइस, और ये रेस्पॉन्स है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, जो कि इसके रेस्पेक्टिवली इक्वल है 0 के इक्वल है। यहाँ से अगर आप 16 देखो 16 for 20 और 29, ये रेस्पॉन्स रहा 29 एंड देन आपके पास प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए = 0। यहाँ जो रेस्पॉन्स रहेगा वो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए = ये 29 उधर जाएगा तो 29 माइनस का और डिवाइड बाई 2, तो इसका फाइनल आंसर आया वो -29 डिवाइड बाई 2, ये फाइनल आंसर है। तो बड़ा सिंपल सा है, ऐसा विशेष टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सब कंपार्टमेंट की क्वेश्चन है। मैं इस बार के 2025 के कंपार्टमेंट एग्जाम के क्वेश्चन 36 से 50 कंपार्टमेंट की क्वेश्चन है और 1 to 35 क्वेश्चन मेन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है। तो आपको डिफरेंस कर सकते हो आपको कि इनमें से किस लेवल के क्वेश्चन कंपार्टमेंट में मेन एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 48 नंबर का देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर देन फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। इन दोनों की बहुत परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको a माइनस बी एंड c माइनस बी फाइंड आउट करना। तो a माइनस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी आप जो कैलकुलेट करेंगे रेस्पॉन्स आएगा, देखो ध्यान देना, माइनस आई कैप, ये 2 में से 1 जाएगा तो माइनस आई कैप, और ये प्लस जे कैप 2 और जे कैप, देखो a माइनस है ना, तो 1 माइनस 2 दैट इज माइनस आई और 2 माइनस जे दैट इज प्लस जे कैप और k तो प्लस का k कैप, ये आपका a माइनस बी। देन फर्दर c माइनस बी फाइंड आउट करना। तो c माइनस बी that is c minus b means 3 minus 2 that is I cap of minus 4 और माइनस का 5k cap, ये माइनस 5k cap एंड देन माइनस 5k तो कंपोनेंट है नहीं, सॉरी j cap था ये,
हाँ वो के भी सेम ही आएगा, जे केप और माइनस का 5k केप, ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। नाउ आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि मैं इसको लेट कंसिडर कर रहा हूँ, इसको मैं कोई p वेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ लेट, और इसको मैंने कोई q वेक्टर कंसिडर कर लिया लेट, दोनों को p और q, a माइनस बी और c माइनस बी को p और q लेट कर लिया, थोड़ा मेरा इजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको क्या पूछ रहा है, यूनिट क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो परपेंडिकुलर वेक्टर जब आप फाइंड आउट करना है तो आप क्या लेके चलेंगे, प्लस माइनस, और किसके, p और q के। तो प्लस माइनस यानी p से q की डायरेक्शन भी हो सकती है और q से p की डायरेक्शन भी हो सकती है, यानी कर्ल p क्रॉस q, राइट हैंड थंब रूल के पॉइंट p क्रॉस q भी हो सकता है और ये q क्रॉस p भी हो सकता है। तो डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो इसलिए आप लोग क्या लेके चल रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों लेके चल रहे हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये p क्रॉस q, मैंने प्लस माइनस बाहर ले लिया, तो p क्रॉस q, और नीचे जो रेस्पॉन्स चल रहा है वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, p क्रॉस q और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ p क्रॉस q। ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का, यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करने का एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। यूनिट वेक्टर है, ये वर्ड यूनिट, देखो यूनिट लिखा हुआ है इसलिए अपन नीचे मैग्नीट्यूड का डिवाइड करें। अगर ये सिंपल परपेंडिकुलर वेक्टर पूछता है तो प्लस माइनस सिर्फ p क्रॉस q मेंशन करता है, नीचे डी मैग्नीट्यूड का डिवाइड नहीं करते, क्योंकि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज यूनिट वेक्टर होता है। आप जानते हैं किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो यहाँ p क्रॉस q एक अपना में वेक्टर क्वांटिटी है और अगेन उसका मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड विच गिव्स एज यूनिट वेक्टर, तो ये यूनिट वेक्टर है। और प्लस माइनस यानी दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, p क्रॉस q भी हो सकता है और q क्रॉस p भी पॉसिबल है। तो दोनों पॉसिबिलिटी में क्या होता है, a क्रॉस b, b क्रॉस a के कम्यूटेटिव होता है क्या, नहीं होता, रीजन इज दैट माइनस साइन जाता है, तो इसलिए प्लस और माइनस लगाया अपन है, ठीक है। ये लॉजिकल मैंने सारी चीजें इसके रेस्पेक्टिव जितनी भी पॉसिबल है वो सारी बताने की कोशिश की। नाउ फर्दर p क्रॉस q फाइंड आउट करना है, तो ये p क्रॉस q, और जब भी फाइंड आउट करते हैं इस तरह का आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट बनाते हैं i कैप, j कैप एंड देन फर्दर k कैप। p का जो कंपोनेंट है दैट इज -1 1 एंड देन 1, एंड q का रेस्पॉन्स है 1 -5 एंड देन -5 1 1 1 -1 1 1, और ये आपका रेस्पॉन्स हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कैलकुलेट करेंगे i कैप के रेस्पेक्ट में -5 एंड +5, एंड माइनस जे कैप के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो 5 -1, एंड प्लस k कैप के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो 5 -1। तो यहाँ जो आपका रेस्पॉन्स आया विच इज़ ये p क्रॉस q है, तो p क्रॉस q दैट इज़ ये तो 0 हो गया, तो 0 i कैप और ये -4 j कैप और ये प्लस का 4 k कैप। यहाँ से आप लोगों के पास p क्रॉस q आ चुका है। तो p क्रॉस q का देखो मुझे मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है, तो p क्रॉस q मैग्नीट्यूड भी पैरेलल कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। तो -4 का स्क्वायर 16, -4 + 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, और 32 को आप मेंशन कर सकते हैं 16 × 2, 16 × 2, और 16 का हो जाएगा 4√2। तो मीन्स आपके पास है p क्रॉस q जो रेस्पॉन्स आया मैग्नीट्यूड वो 4√2 आपके पास आ गया। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होने का। ना फर्दर आप ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, दैट इज़ n कैप है प्लस माइनस p क्रॉस q का जो रेस्पॉन्स है ये आपके पास है -4 j कैप प्लस का 4 k कैप, और डिवाइड में है आपके पास है 4√2। ऊपर से आप न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन ले लिया, ये +-4 ऑलरेडी है, 4 ले लिया तो -j कैप प्लस k कैप और डिवाइड बाई 4√2। नाउ 4 से 4 कैंसिल कर लिया, ये यूनिट वेक्टर है, n कैप इक्वल्स टू +- j कैप प्लस k कैप और डिवाइड बाई √2। तो एक बहुत ही सिंपल सा आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट थोड़ा सा लॉजिकल ज़रूर था, इसमें आपको कुछ चीज़ें जो थी वो समझने वाली थी कि आपने फाइनल ये कैलकुलेट कर लिया, और यही आपको फाइंड आउट करना था यूनिट वेक्टर। आप चाहे तो √2 को सेपरेट डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो वो भी ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 49। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन दे रखा है। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, आपको क्वेश्चन गिवन है a कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c कैप, इन सब का रेस्पॉन्स कितना है 1, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर्स वर्ड दे रखा है। ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, यानी यूनिट वेक्टर्स का मीन्स होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, राइट। अब फर्दर आपको दे रखा है ए डॉट बी, देखो इसको ढंग से समझेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू, इसको मैं इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ, एंड
ए कैप डॉट सी कैप इक्वल्स टू 0, यानी ए डॉट सी भी 0 है। तो अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, इट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर, दे आर, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है और मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स, दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स। इसको अपन बहुत प्रॉपर मैनर में डिफाइन करें तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मीन्स दोज वेक्टर्स में भी जीरो वेक्टर्स, दोज वेक्टर में भी जीरो वेक्टर, मीन्स ए वेक्टर में भी जीरो वेक्टर, बी वेक्टर में भी जीरो वेक्टर, और ए एंड बी बोथ में भी परपेंडिकुलर ईच अदर या ऑर्थोगोनल ईच अदर, राइट एंगल ईच अदर, मीन्स ये दीज वर्ड्स यूज कर सकते हैं। बट ऑलरेडी क्वेश्चन में बिगिनिंग में मेंशन है ए एम बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर मीन्स यूनिट मैग्नीट्यूड 1 कब होता है, जब वो नॉन जीरो वेक्टर्स होते हैं। इट मीन्स ए बी सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। तो बाई डिफॉल्ट अपने को पता लग गया ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर्स है, इट मीन्स ए और बी का जो कंडीशन, ए और सी का जो कंडीशन बैठेगा वो बैठेगा दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर, राइट। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ए कैप परपेंडिकुलर बी कैप एंड ए कैप परपेंडिकुलर सी कैप, मीन्स ए बी के भी परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है, यानी ए आर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो कह सकते हैं कि ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी कैप एंड सी कैप, दोनों के परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होता है तो आप जानते हैं कि इफ ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर तो ऑलरेडी मेंशन है और परपेंडिकुलर टू बोथ है। तो आप लोगों ने परपेंडिकुलर केस में जब अभी इनिशियल पढ़ा था कि कोई एन वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है पी और क्यू के, तो उसके आगे प्लस माइनस और मैग्नीट्यूड लगता है। तो सिमिलर मैनर में इसी तरह से क्वेश्चन आपको सिमिलर सॉल्व कर रहे हैं कि इफ, तो कंडीशन यहाँ से जनरेट हो रही है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है तो प्लस माइनस और किसके, बी और सी के, तो मीन्स आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा बी कैप क्रॉस सी कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप क्रॉस सी कैप। ये आप लोगों को अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराया था लाइक दैट, उसी तरह से एन कैप विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी एंड क्यू, और यही मेंशन था कि देन फाइंड ए यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। यूनिट परपेंडिकुलर, तो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर तो किन पे, बोथ द वेक्टर, यानी बोथ, इसको पी कंसिडर कर लिया, इसको क्यू कंसिडर कर लिया। तो सिमिलर इसी मैनर में आपको यहाँ बोल रहा है कि ये जो ए वेक्टर है वो बी पे परपेंडिकुलर, सी पे परपेंडिकुलर है। तो इसी को अपन ने क्या किया, प्लस माइनस मेंशन करके बी और सी के रेस्पेक्ट में मेंशन कर दिया। नाउ यहाँ तक का पार्ट तो आपके मैं समझता हूँ बहुत ही शानदार और बहुत ही सिंपल और बहुत ही समझने वाला लॉजिकल पार्ट है, जिसको अपन बहुत अच्छे से समझेंगे नहीं तो ये लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नाउ सेकंड पार्ट आपको जो मेंशन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, और आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई/6 एंगल दे रखा है। तो मीन्स आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप क्रॉस सी कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ सी कैप एंड देन साइन और एंगल बिटवीन बोथ दैट इज पाई/6 और आप कैलकुलेट करें मैग्नीट्यूड तो एन कैप नहीं आएगा, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज़ 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी विच इज़ 1 और साइन 30 विच इज़ 1/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी विच इज़ इक्वल टू 1/2। यहाँ से आपने ये लॉजिक भी पुट निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन वैल्यू रख रहे हैं ए कैप इक्वल्स टू प्लस माइनस बी क्रॉस सी, दोनों का कैप, एंड देन फर्दर और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी की वैल्यू 1/2, और ये 1/2 ट्रांसफर होकर ऊपर शिफ्ट होकर ऊपर तरफ 2 चला जाएगा, दैट इज ए कैप विच इज प्लस माइनस ट्वाइस बी कैप क्रॉस सी कैप। और यही रिजल्टेंट रेस्पॉन्स आपको प्रूव करना था। प्लीज़ चेक कर लीजिए आप लोग एक बार कि यही प्रूव करना था। तो यस आप कहोगे यस यही प्रूव करना था, चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से मैंने वाइंड अप किया। बड़ा लॉजिकल पार्ट था, टफ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने, बट स्मार्ट एफर्ट्स करके आप 3 मार्क्स गेन कर सकते हैं, राइट। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन 50 पे चलते हैं। ये पेज एक्स्ट्रा है, इसको भी वाइंड अप कर लेते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं प्लीज़, और फटाफट से इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी लास्ट क्वेश्चन भी परपेंडिकुलर। देखो मैंने जो लास्ट क्वेश्चंस लिए हैं सारे कंपार्टमेंट में, ये कुछ परपेंडिकुलर बेस्ड लॉजिक पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम बना रहा है, तो आपको देख सकता है कि बोर्ड जो सेलेक्टर्स होते हैं वो पेपर बनाते वक्त क्या क्या चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, किन चीज़ों पर पॉइंट्स को विशेष वो नोट्स बना रहे हैं कि भैया परपेंडिकुलर लॉजिक देना ही देना है। तो आपको यहाँ पर अगेन ये जो क्वेश्चन है 50 वाला, ये भी लॉजिकल परपेंडिकुलर लॉजिक पे ही बेस्ड है। तो क्वेश्चन को अगेन रीड करते हैं और प्रॉपर समझते हैं। लेट ए वेक्टर दे रखा है समथिंग, पी वेक्टर समथिंग दे रखा है, एंड सी वेक्टर समथिंग दे रखा है। वेक्टर विच इज वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। अभी मैंने बताया था, अब देखो ये वेक्टर डी बोल रहा है,
यूनिट वेक्टर वर्ड यूज नहीं कर रहा, थोड़ा सा लॉजिकल समझना। डी जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, अब वो ये वर्ड यूज करता है डी इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू, तो यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड आता है, बट ये वर्ड यूज कर रहा है डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, तो डी परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको बहुत ही सिंपल मैनर में, तब ये आपको लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। तो डायग्राम से समझने पे क्या चीज़ें कंप्यूटर में बैठ जाती है, माइंड में इंस्टॉल हो जाती है, इसको बोलते हैं अपन, ठीक है, स्मार्ट मैनर में। तो समझते देखो, आपको मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, दैट इज ए वेक्टर कोई समथिंग, ये कोई बी वेक्टर है, कंसिडर 90 डिग्री नहीं है, समथिंग एंगल बना रहा है। दिस वन इज दैट ए वेक्टर, दिस वन इज द बी वेक्टर, और एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, दिस वन इज द एन वेक्टर, जिसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या है परपेंडिकुलर वेक्टर? परपेंडिकुलर वेक्टर। अब डी वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ, मीन्स डी बी क्या है, ये दिस वन इज आल्सो डी वेक्टर, दिस वन इज द डी वेक्टर। अब ये डी वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, किस पे, ए और बी पे परपेंडिकुलर, मीन्स आप कह रहे हैं कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो एन वेक्टर तो ऑलरेडी अपन जानते हैं कि एन कैप जो अपन ए क्रॉस बी के अंदर फॉर्मूले में यूज करते हैं, यहाँ फॉर्मूले में यूज कर रहा है कि ए क्रॉस बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साइन थीटा और एन कैप यूज करते हैं। एन कैप होता है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, बट अपन यहाँ यूनिट वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ मैग्नीट्यूड 1 होता है, या मैग्नीट्यूड 1 नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ वेक्टर चाहिए। तो डी वेक्टर यहाँ आप कंसिडर करेंगे एन वेक्टर के रेस्पेक्टिव, ए डी बी क्या है, ए और बी पे परपेंडिकुलर है, तो मीन्स डी और ई, यानी आप इस तरह कंसिडर करेंगे दिस वन इज ए, दिस वन बी, दिस वन इज एन कैप ना लेके मैं इसको एन वेक्टर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे डी वेक्टर चाहिए, टी कैप नहीं चाहिए। क्वेश्चन मेरा पूरा प्रॉपरली क्लियर करना, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इसका ए और बी का क्रॉस कर ले क्या होता है एन वेक्टर, विच इज डायरेक्शनल, डायरेक्शन देता है। जैसे आप स्क्रू ड्राइवर को आप करते हैं तो रोटेट करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो या तो इनसाइड जाएगा या अपसाइड आएगा, राइट। तो यहाँ से अपन कंसिडर करेंगे डी वेक्टर जो है वो इस एन वेक्टर के क्योंकि डी वेक्टर ही आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो डी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और एन कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, सो वी कैन सेड दैट एन एंड डी बोथ आर पैरेलल ईच अदर बिकॉज दिस वन इज डी, दिस वन इज एन कैप, एन कैप इज आल्सो, एन वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, एंड डी vector is also perpendicular to both a and b, so we can say that n and d both are parallel each other। ये मेरा लास्ट का कंक्लूजन फाइंड आउट किया। तो नाउ तो यहाँ से आपने जो कंक्लूजन फाइंड आउट किया है कि d वेक्टर n वेक्टर बोथ आर पैरेलल ईच अदर, पैरेलल हो गया, राइट। यहाँ से अपन ने ये लॉजिकल पार्ट जनरेट कर लिया कि दोनों बोथ आर पैरेलल ईच अदर। अब डी एन एन आर पैरेलल, डी वेक्टर पैरेलल एन वेक्टर, तो आप जानते हैं एन वेक्टर, सॉरी एन क्या अपनी एन वेक्टर, तो आप कंसिडर करेंगे डी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा एन वेक्टर। आप वेक्टर थ्योरी से आपने पढ़ा कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो डी वेक्टर पैरेलल लैम्डा एन वेक्टर होता है, डी वेक्टर पैरेलल एन लैम्डा डी। और एन वेक्टर यहाँ पर कैसे क्या होता है आप जानते हैं, दैट इज, देखो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ एन कैप। अभी मैंने आपको प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में एन कैप, ये जो एन कैप बताया था, एन कैप क्या होता है, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्लस माइनस पी प्लस क्यू आता है, पी क्रॉस क्यू आता है। तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ एन वेक्टर, एन कैप वर्ड यूज कर रहा हूँ। देखो एन कैप यूज करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट एन वेक्टर लेके चल रहा हूँ तो एन वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी लेके चलूँगा। रीजन इज दैट यूनिट वेक्टर नहीं फाइंड आउट करना, एन वेक्टर फाइंड आउट करना है। ये यूनिट वेक्टर का पार्ट है और मुझे जो लेके चलना है वो एन वेक्टर का पार्ट है। तो मेरे पास जो डी रेस्पॉन्स आ गया विच इज़ लैम्डा दैट इज़ ए क्रॉस बी। तो आपके पास फाइनल जो कंक्लूजन निकाला है वो डी वेक्टर आपने निकाला दैट इज़ लैम्डा ए क्रॉस बी। तो यहाँ से आपने एक चीज़ फाइंड आउट कर ली दैट इज़ डी वेक्टर विच इज़ लैम्डा ए क्रॉस बी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से अपना पहला पार्ट तो आपने क्लियर कर लिया कि डी जो है वो ए क्रॉस बी आपके रेस्पेक्टिव आपका डेटा बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लें। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू लैम्डा, डिटरमिनेंट बना रहे हैं आई कैप जे कैप एंड देन के कैप और के कैप। तो ए वेक्टर के कंपोनेंट हैं 2
3 एंड देन 4, बी वेक्टर की कंपोनेंट है 4 माइनस 3 एंड देन फर्दर 9। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आई कैप, तो 9 3 जा 27 और ये प्लस 4 3 जा 12 माइनस जे कैप 9 2 जा 18 4 4 जा 16 माइनस 16 एंड देन प्लस के कैप आपका रेस्पॉन्स आएगा माइनस का 6 एंड 4 3 जा माइनस 12, ये आपका रेस्पॉन्स यहाँ पर माइनस आ चुके हैं। नाउ तो फर्दर अब 27 20 30 और 39 यानी 39 आई कैप और ये माइनस का 2 जे कैप और ये माइनस का 18 की कैप, दिस वन दैट इज द रेस्पॉन्स ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो यहाँ तक तो आपने क्या कर लिया, ए क्रॉस बी इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया। ए क्रॉस बी कैलकुलेट करने पर डी वेक्टर क्या होता है, दैट इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो लैम्डा टाइम्स तो लैम्डा दैट इज 39 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 18 के कैप विच इज डी वेक्टर। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, एक बेस्ट लॉजिकल पार्ट विच इज डी वेक्टर वी हैव ऑलरेडी फाइंड दैट, डी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा फाइंड आउट कर लिया। ये पहला जितना क्वेश्चन पढ़ा था उतना क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिया। रिमेनिंग पार्ट आपके पास है सी डॉट डी इक्वल्स टू 39, सी डॉट डी 39 दे रखा है, मीन्स सी का डी के साथ डॉट प्रोडक्ट विच इज 39। तो आपको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू सॉरी, आपको क्वेश्चन दे रहेगा सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल्स टू 39। सी वेक्टर आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 3i माइनस 2j प्लस 6k, तो मीन्स 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट लैम्डा, और डी वेक्टर आपके सामने अभी अपने फाइंड आउट किया, दैट इज 39i कैप माइनस 2j कैप माइनस 18k कैप विच इज इक्वल्स टू 39। ना अब आप लोगों को क्या करना है, लैम्डा को तो थोड़ा कांस्टेंट है तो इसको बाहर मेंशन कर लिया, और ये 39 3 जा तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी आपके पास 117 रेस्पॉन्स आया, ठीक है 117, तो ये तो इसका रेस्पॉन्स आ गया, प्लस माइनस माइनस तो दैट इज़ प्लस का 4 आपके पास आ गया, और 18 6 जा माइनस 108 रेस्पॉन्स आ गया विच इज़ 39 आपके पास है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करता है लैम्डा, तो ये आ गया 121 माइनस 108, 121 और माइनस 108 इक्वल्स टू 39, और यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू आपके पास रह जाएगा 13 इक्वल्स टू 39, और लैम्डा की वैल्यू 39/13 विच इज़ 13 3 यानी लैम्डा इक्वल्स टू 3। एक बहुत ही शानदार वैल्यू आपने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, और लैम्डा कैलकुलेट कर लिया तो अपने को डी जो कंपोनेंट था एक्चुअली फाइंड आउट, अपना ऑब्जेक्टिव था डी फाइंड आउट करना। अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द वेक्टर डी। देखो मैं क्वेश्चन वापस रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर, तो अपना ऑब्जेक्टिव डी वेक्टर फाइंड आउट करना। डी वेक्टर आपके पास है और लैम्डा वैल्यू आ गई, तो लैम्डा स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करके डी वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन वाइंड अप, तो डी इक्वल्स टू लैम्डा 39 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड माइनस 18 के कैप। लैम्डा जो कंपोनेंट है वो दैट इज 3 सॉरी 39 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 18 के कैप। अब 39 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो आपके पास रेस्पॉन्स आ गया, 39 3 जा 117, 3 3 जा 90 और 9 3 जा 27, 90 और 27 117 आई कैप आ जाएगा, माइनस का 6 जे कैप आ जाएगा, माइनस का 54 के कैप आ जाएगा। तो ये आपके पास डी वेक्टर आ गया, और एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया और बहुत ही सिंपल मैनर में किया। आप यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल पे देखेंगे, अलग अलग मेथड सॉल्व कर रखा है, बट मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे तरीके से और समझा के, डायग्राम से समझा के आपको वाइंड अप किया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेस्ट सॉल्यूशन मैं नहीं दे सकता, मुझे जो लगता है मैं मेरी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपको जो बेस्ट लगे वो डिपेंड्स ऑन यू। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर लें, और प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें कि आपको कुछ अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मटेरियल मिल रहा है। बोर्ड एग्जाम्स में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। PYQs यानी इस साल जो लेटेस्ट जो बोर्ड पेपर के ऑल ओवर इंडिया रीजन के जो क्वेश्चन करा सकता हूँ मैं, वो सारे मैंने करा दिए, सारे टोटल 50 क्वेश्चन मीन्स ऑल 2025 मेन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कंपार्टमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विच आर हेल्ड इन जुलाई
2025, ठीक है। तो ऑल क्वेश्चंस ऑल ओवर इंडिया रीजन के कवर कर लिए, मींस इस वेक्टर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस थे जो टोटल मैंने कवर कर लिए। तो मैं समझता हूं कि सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मेरी तरफ से 2026 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, दे में भी पॉसिबल, तो उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में वाइंड अप करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक थैंक यू, बाय।